क्लास 9 मैथमेटिक्स। मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 1 रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स का पार्ट 8 कराने जा रहा हूं। पहले के पार्ट्स में बहुत कुछ कराया है, ये अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको लेते हैं। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन है, यदि अब फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें ए और बी की वैल्यू क्या है। ये 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू ए प्लस बी अंडर रूट 3। तो इसको पहले यहाँ लिख लेते हैं। तो ये लिख रहे हैं हम पहले, इसका ए प्लस बी अंडर रूट 3 है, इस इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 3। इसमें क्या करना है, कॉन्जुगेट फैक्टर्स लगाने हैं, मतलब ये ऐसे रहेगा और यहां पर रेशनलाइजेशन करने के लिए 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा यहां पर, और नीचे का साइन चेंज करना होता है और ऊपर भी इतने से ही मल्टीप्लाई करनी है आपको 2 प्लस रूट 3 से। चलिए देखिए, ऊपर तो ये होल स्क्वायर हो गया है, यानी 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर हो गया है, लेकिन नीचे की तरफ a प्लस बी और a माइनस बी है, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो 2 का स्क्वायर हो गया माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो गया। आगे देखिए क्या होता है, ये इसका स्क्वायर खोल देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देख लो। a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, a स्क्वायर है प्लस का b स्क्वायर है और प्लस 2ab। और ऐसे ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो ए प्लस बी है और ए माइनस बी है। तो यही दोनों फॉर्मूले इसमें लगाए जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर ऊपर वाले के लिए प्लस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 2 इंटू रूट 3 आ जाएगा ये। और नीचे की साइड में जरा देखिए क्या आ रहा है, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया बच्चों और ये रूट 3 का स्क्वायर 3 रह जाएगा यहाँ। देखिए 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4 आ गया। रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा और प्लस का 2 जा 4 आ गया और अंडर रूट 3 आ गया। नीचे देखिए क्या आ गया, 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 को अब लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा और प्लस का 4 अंडर रूट 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चों, a प्लस बी अंडर रूट 3 है। इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों की तरफ कंपेयरिंग कर लेना है, या तो कंपेयरिंग करिए या इक्वेटिंग कर दीजिए। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड क्या हो जाएगा, देखो a की जो वैल्यू है, ये a है तो यहाँ कितना है, 7 है, तो a इक्वल टू 7 हो जाएगा। और b कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट 3 यहाँ है, तो b की जगह 4 दिखाई दे रहा है आपको, तो b इक्वल टू 4 हो गया और यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इजी क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों फॉर्मूले की बहुत जरूरत पड़ती है इसमें। कहीं पर ये a माइनस बी का स्क्वायर भी आता है, होल स्क्वायर, इसको भी याद रखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। मोस्टली यही फॉर्मूले लगते रहते हैं इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट भी दिया हुआ है, कितना ये दिया हुआ है आपको दिखाई दे रहा है, a अंडर रूट 7 प्लस बी है, इसका 2 अंडर रूट 7 माइनस 2 है अपॉन अंडर रूट 7 प्लस 2 है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है। तो a अंडर रूट 7 कर दीजिए और प्लस का b कर दीजिए, इज इक्वल टू यहाँ पे अंडर रूट 7 माइनस 2 है अपॉन अंडर रूट 7 प्लस का 2 है। तो यहाँ पे क्या करना है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करनी है ऊपर नीचे। तो चलिए देखते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं यहीं पर ही। नीचे डिनोमिनेटर जो है इसको रेशनलाइजेशन करना है, तो ये अंडर रूट 7 हो जाएगा और माइनस का अंडर रूट 2 हो जाएगा। ये ध्यान रखना, नीचे वाले का अपोजिट साइन लेते हैं, तो ये अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7 ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये अंडर रूट 7 का स्क्वायर हो गया माइनस ये अंडर रूट 2 है बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखना, अंडर रूट 2 नहीं 2 है हर जगह बच्चों, यहाँ पे हर जगह 2 था, ये देखो 2 लिख दिया गया इसको। तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, ये ऊपर देखो ध्यान से, ये क्या है कि ये अंडर रूट 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर जाएगा, क्योंकि दोनों सेम आ गए। यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √7 का होल स्क्वायर हो जाएगा और -2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए जरा, देखिए फॉर्मूले क्या क्या खोलने हैं। पहले तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये पता होना चाहिए आपको। इसमें a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस 2ab हो जाता है। लेकिन अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लेते हैं तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाता है यहाँ पे। और जो एक और फॉर्मूला लग रहा है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लग रहा है, वो a प्लस बी और a माइनस बी के लिए है ये। तो चलिए वही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, ये √7 का स्क्वायर हो गया हम, प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का आ जाएगा 2 इंटू √7 इंटू 2। नीचे क्या हो गया, a माइनस बी इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 माइनस 4 हो जाएगा। ये √7 का स्क्वायर 7 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। √7 का स्क्वायर 7 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और माइनस का 7 2 जा कितना आ जाएगा, ये 2 2 जा 4 हो गया, 4 √7 आ जाएगा। नीचे क्या बचा, 7 माइनस 4 करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब ये 7 प्लस 4 11 हो गया और माइनस का आ गया 4 √7। ये बच गया 3, तो 3 को हम अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, 11/3 हो जाएगा और माइनस का 4/3 √7 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा पलट करके लिख देते हैं हम, b प्लस a √7 आ जाएगा। तो ये चलता रहेगा यहाँ तक, b प्लस a √7 कर दीजिए। दोनों और कंपेयरिंग करना है, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो देखते क्या आएगा यहाँ पे। अब देखो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 11/3 आ जाएगी। सो b इज इक्वल टू 11/3 हो जाएगा। और a की वैल्यू ये दिखाई दे रही, तो यहाँ माइनस का 4/3 है। सो a इज इक्वल टू माइनस का 4/3। सो यही आपका आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन इसी का अगला पार्ट है, थर्ड पार्ट ही दिखाई दे रहा है। कितना लिखा हुआ पहले लिख लेते हैं इसको। ये लिखा हुआ है a√3 है और माइनस का b√2 है, इक्वल टू कितना है यहाँ पर, 3/√2 है, √3 है देखो यहाँ पे, और माइनस का ये √2 है। ये क्लियर हो गया, इतना इतना ले लिया हमने। अब इसमें फिर से वही डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है, तो इसका साइन चेंज कर देंगे। तो √3 प्लस का √2 हो जाएगा और ऊपर भी √3 प्लस का √2 हो जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करनी है तो कर दीजिए इसको। तो ये आ जाएगा 3 और √3 हो जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, और प्लस का 3 √2 आ गया। नीचे देखिए क्या आता है, ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी है, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे और माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये 3 √3 है और प्लस का 3 √2 है, डिवाइड बाई कितना हो गया, 3 माइनस 2 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो कितना बच गया, 3 है अपॉन और प्लस का 3 है और नीचे 3 माइनस जो 2 का है वो 1 आ जाएगा। 1 को लिखते नहीं है, तो कितना आ जाएगा, 3 हो गया और प्लस का 3 आ गया ये। और यहाँ पे क्या लिखा था बच्चों, a√3 था और माइनस का b√2 है। ये दोनों कंपेयरिंग करनी है फिर से, तो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। या इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड, यानी कोफिशिएंट a का देखो क्या है यहाँ पर, यहाँ √3 है, √3 के आगे क्या लिखा हुआ है, ये 3 है। सो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू कैन राइट हियर a इक्वल टू 3 आ गया देखो यहाँ पे, और माइनस b है और यहाँ पर प्लस का 3 है, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस b है ना यहाँ बच्चों, तो यहाँ प्लस का 3 आ रहा दिखाई दे रहा। सो b इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, a 3 हो गया और b -3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जरा। ये एक और सिमिलर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपका। तो a प्लस का b √2 है, इक्वल टू कितना है,
5 प्लस 3 अंडर रूट 2 है और नीचे कितना है 5 माइनस 3 अंडर रूट 2 है। चलिए यहाँ पर भी वही कॉन्जुगेट लगाना पड़ेगा आपको, तो चलते हैं कॉन्जुगेट लगा देते हैं। कितना आ जाएगा 5 माइनस 3 अंडर रूट 2। नीचे वाले का चेंज करना है तो ये प्लस रहेगा बच्चों, ध्यान रखना। 5 प्लस 3 अंडर रूट 2 ये आ गया आपका। नीचे वाले का ये माइनस साइन है तो ये प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। अब ऊपर देखो सेम हो गया बिल्कुल, तो होल स्क्वायर हो गया, यानी 5 प्लस 3 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। अगर होल स्क्वायर नहीं समझ आ रहा तो बच्चों डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना, तब भी सही आएगा। ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी है तो a स्क्वायर हो गया, यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, तो 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ऊपर आ जाएगा a प्लस, इसमें फॉर्मूला जो लगेगा बच्चों ये लगेगा a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। और सेकंड जो लग रहा है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला लग रहा है, यानी a प्लस बी है और a माइनस बी हो जाएगा। चलिए लगा देते हैं फॉर्मूले को। तो 5 का स्क्वायर हो गया प्लस 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो गया और प्लस का कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 और इंटू हो जाएगा 3 अंडर रूट अपॉन कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया माइनस 3 अंडर रूट 2, यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, अंडर रूट 2 का 2 रह जाएगा। कितना आ गया 5 का स्क्वायर 25 फर्दर लिखेंगे हम, और यहाँ 3 अंडर रूट 2 है, 3 का 9 हो जाएगा, अंडर रूट 2 का 2 हो गया। अब प्लस का 5 2 जा 10, 10 3 जा 30 हो गया, तो 30 अंडर रूट 2 आ गया ये। चलिए अपॉन में देखते हैं क्या आ गया। ये आ गया 25 है और माइनस का 9 2 जा 18। अब इसको 25 है ये, प्लस का 9 2 जा 18 है और प्लस का 30 अंडर रूट 2 है, और अपॉन में कितना बच जाएगा ये 7 आ जाएगा। 25 माइनस 18 दैट इज द 7। और सिंप्लीफाई करिए इसको, कितना आ जाएगा, इसको ऐड करते हैं हम तो 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, 1 एंड 1 2 और 2 4 हो जाएगा, 43 आ जाएगा ये। अब प्लस का ये आ गया 30 अंडर रूट 7 आ गया, अंडर रूट 2 है ये, और अपॉन कितना है ये 7। अब 7 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी यहाँ a प्लस का b अंडर रूट 2 चल रहा था, तो यहाँ जरा देखते हैं साइड में बच्चों कितना है, a प्लस का b अंडर रूट 2 है इज इक्वल टू कितना हो गया 43। इसको अलग अलग कर लेते हैं, 43 अपॉन 7 कर लेते हैं और प्लस का 30 अपॉन 7 कर लेते हैं और अंडर रूट 2 आ गया है। इसका मतलब क्या हो गया, a की वैल्यू ये आ जाएगी पूरी। सो यहाँ पहले कंपेयरिंग लिखना पड़ेगा, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। कितना हो गया a इजकल टू 43 अपॉन 7 हो गया, और b इजकल टू देखो बच्चों b यहाँ पर है अंडर रूट 2 का, तो अंडर रूट 2 का जो कोफिशिएंट आ रहा है वो ये आ रहा है 30 अपॉन 7। सो यू कैन राइट हियर 30 अपॉन 7। सो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे। ये सिंप्लीफाई करने के लिए क्वेश्चन आया हुआ, क्वेश्चन है आपका ये, तो चलो इसको लिखकर सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो कितना है ये 22 अपॉन कितना है ये 2 अंडर रूट 3 है प्लस 1 है, और बीच में प्लस आ रहा है आपका। क्वेश्चन यही लिख के रहने देता हूँ, मैं इसमें रेशनलाइजेशन करना चाहूंगा, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या करना है, हमें अलग अलग करना है इसको रेशनलाइजेशन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा और माइनस का 1 आ जाएगा, और इतना ही ऊपर लिखना पड़ेगा 2 अंडर रूट 3 माइनस 1। बीच में ये प्लस आ रहा है, प्लस का ये 17 है अपॉन कितना है 2 अंडर रूट 3 है माइनस 1 है। इसका भी रेशनलाइजेशन करना है तो कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 प्लस का 1 आएगा, और ऊपर भी 2 अंडर रूट 3 प्लस 1 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या होगा ये। तो ये आपका ये ऊपर से सिंप्लीफाई होकर के ही आया इसको रेशनलाइजेशन करने के लिए। अब ऊपर तो ऐसे रहने दीजिए 22 है, और ये कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 माइनस 1 आ गया यहाँ पे। यहाँ कितना हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी है,
तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको बताया हुआ है। कितना है ये? ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं जरा कितना होगा। ये ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया तो अंडर रूट करके इसका 2√3 है और इसका स्क्वायर हो जाएगा और -1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर भी देखते हैं ये 17 एज इट इज रहेगा और यहाँ पर कितना है 2√3 प्लस 1 है और नीचे भी ए प्लस बी और ए माइनस बी है तो इसका हो जाएगा 2√3 का होल स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। आगे भी देखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसकी जरा मल्टीप्लाई भी करते करो, 22 की 2 से करेंगे 44 आ जाएगा √3 और माइनस इससे करेंगे तो ये 22 आ गया और नीचे कितना आ गया 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया और √3 का 3 हो गया और -1 आ गया। प्लस यहाँ पर भी इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 17 2 जा 34, 34√3 हो गया और प्लस का 17 आ गया अपॉन कितना है ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया और √3 का 3 हो गया और -1। अब ये कितना आ जाएगा, ये 44√3 है और -22 है अपॉन कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 -1 प्लस 34√3 प्लस का 17 है अपॉन यहाँ फिर से 12 और माइनस का 1 आ जाएगा। चलिए आगे चेक करते हैं कितना आएगा। ये आ जाएगा कितना 44 है, √3 है और माइनस का 22 है अपॉन 11 हो गया यहाँ से और प्लस का यहाँ कितना आया है, ये 34 है, √3 है और प्लस का 17 है अपॉन 11 आ गया है। नीचे अब एलसीएम में सब में 11 दिखाई दे रहा है तो 11 लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ आ जाएगा 44√3 हो गया, माइनस का 22 है, प्लस का 34√3 है और प्लस का 17 है। देखिए अब इनको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए थोड़ा मैं इधर चल रहा हूँ बच्चों, यहाँ इक्वल टू यहाँ लिख लेते हैं। अब यहाँ देखो 44√3 वाले एक साथ ऐड कर लेंगे, 44 और 34 है ये, तो 44 और 34 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये 8 हो गया और ये 7 आ जाएगा, 78 हो जाएगा और √3 वैसे रहेगा तो 78√3 हो गया यहाँ पे और ये माइनस का 22 है प्लस का 17 है, माइनस का 22 है और 17 प्लस का है, कितना बच जाएगा माइनस कर दीजिए तो ये माइनस का 5 बच जाएगा, तो -5 आ गया है और अपॉन में कितना है, अपॉन में ये 11 है और यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। आई थिंक कि बच्चों समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ये इसमें इतना हार्ड नहीं है, इजी है। चलिए थोड़ा सा इसका सेकंड पार्ट को देखते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट ये आ गया तो इसको भी लिख लेते हैं पहले। ये आपका हो गया √2 है अपॉन कितना है √6 है माइनस √2 है। इसमें भी कॉन्जुगेट फैक्टर पहले लगा लेते हैं, यहाँ पर ही सॉल्व करते हुए चलेंगे जरा। √6 है तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे √2, यहाँ कितना हो जाएगा √6 हो गया प्लस का √2 आ गया, सेम आएगा ऊपर नीचे। यहाँ बीच में माइनस दिखाई दे रहा है, यहाँ √3 है अपॉन कितना है √6 है और प्लस का √2 है। इसे भी रिसलाइजेशन करना है नीचे तो √6 हो जाएगा और माइनस का √2 आ जाएगा। यहाँ साइन चेंज कर देते हैं, √ का 6 हो गया और माइनस का ये √2 है। जितना नीचे रहता है उतना ही ऊपर भी आना चाहिए। और सिंप्लीफाई करिए इसकी जरा, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो √2 की √6 से करेंगे तो √12 हो जाएगा, √12 √2 की इससे √2 करेंगे तो प्लस का ये √4 हो जाएगा। नीचे देखिए a प्लस बी और a माइनस बी है, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला आपको हमेशा लर्न होना चाहिए। इट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला बहुत ज्यादा आ रहा है इसमें तो इसको लर्न कर लो अच्छे से। √6 का स्क्वायर हो गया और माइनस का √2 का स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ पर भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 के 6 से करेंगे तो √18 हो जाएगा और √3 के से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का √6 आ जाएगा।
अपॉन देखिए क्या बचा हुआ है, ये वही है a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये अंडर रूट 6 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे सिंप्लीफाई करते हैं। अंडर रूट 12 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट 12 इसको समझ लीजिए। यहाँ पे अंडर रूट 12 का मतलब हो गया 4 × 3 अंडर रूट में, तो 4 का तो 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 3 बचा रह जाएगा। ऐसे ही 18 को भी देख लेते हैं। अंडर रूट 18 का मतलब क्या हो गया, अंडर रूट 9 × 2 करेंगे तो 9 का तो 3 आउटसाइड आ जाएगा और ये 2 रह जाएगा। चलिए यही दोनों सॉल्व करेंगे और अंडर रूट 4 जो है वो 2 के इक्वल हो जाएगा। तो 12 का कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा और इसका 2 आ जाएगा सिर्फ। नीचे कितना आ गया, 6 आ गया और माइनस का 2 आ गया। माइनस यहाँ पर अंडर रूट 18 का भी बताया था 3 अंडर रूट 2, तो 3 अंडर रूट 2 हो गया, माइनस का अंडर रूट 6 है। अब कितना आ जाएगा, नीचे 6 माइनस 2 आ गया। कितना आ गया यहाँ पे बच्चों, 2 अंडर रूट 3 प्लस का 2 अपॉन 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस का 3 अंडर रूट 2 और माइनस का अंडर रूट 6 है। अपॉन में कितना आ जाएगा, ये 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। दोनों जगह सेम आ गया तो एलसीएम इसका 4 आ गया है, तो यहाँ आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 प्लस का 2 माइनस, यहाँ ब्रैकेट में रख लेंगे 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 आ गया। अब क्या करना है आपको, इसका ब्रैकेट ओपन करना है, तो 2 अंडर रूट 3 प्लस का 2 हो गया, माइनस का 3 अंडर रूट 2 हो गया और ये इसको भी चेंज कर देगा तो प्लस का अंडर रूट 6 हो जाएगा और अपॉन में कितना है, 4 है। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, और सिंप्लीफाई ये नहीं हो सकता क्योंकि ये अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो ये यहीं पर आंसर हो जाएगा। तो सेम थिंग है ये। चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ये दिया हुआ एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है, तो पहले एक्स स्क्वायर निकालना है फिर वाई स्क्वायर निकालना है। तो पहले चलो बच्चों एक्स का स्क्वायर निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर का मतलब अंडर रूट 5 है, माइनस का 2 है और अपॉन अंडर रूट 5 है प्लस का 2 है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो चलिए बच्चों स्क्वायर निकालते हैं। तो ऊपर हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे अंडर रूट 5 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। खोल दीजिए तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर, और पहले बच्चों स्क्वायर खोलने से पहले इसको कॉन्जुगेट चला लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा सा और अच्छा रहता। तो करना क्या है, कॉन्जुगेट चलाते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस का 2 आ जाएगा और यहाँ ऊपर भी अंडर रूट 5 माइनस का 2 हो जाएगा और इसका पूरे का क्या चल रहा है, होल स्क्वायर चल रहा है बच्चों। चलिए देखते हैं इसका होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि ये अंडर रूट 5 माइनस 2 का ये होल स्क्वायर है बच्चों, और नीचे आ गया a प्लस बी और a माइनस बी, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो गया और माइनस का 2 का स्क्वायर हो गया और पूरे का स्क्वायर आपका चल ही रहा है। चलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देते हैं, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू अंडर रूट 5 इंटू 2 आ जाएगा। नीचे कितना है, ये 5 और माइनस का ये 4 हो जाएगा, तो 5 माइनस 4 हो गया। कितना बचा, ये पूरे का होल स्क्वायर भी चल रहा है बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया और ये आ गया 2 का स्क्वायर 4 हो गया और माइनस का आ गया 2 2 जा 4 और अंडर रूट 5 हो गया। नीचे 1 बच गया, फिर 1 को हम लिखेंगे नहीं तो इसका स्क्वायर है, तो 5 प्लस 4 कितना हो गया, 9 हो गया। 9 आ गया और माइनस का 4 अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो गया। अब ये स्क्वायर खोल देते हैं जरा, ये एक्स स्क्वायर निकाला जा रहा है, वाई स्क्वायर हम बाद में निकालेंगे। तो चलते हैं देखते हैं आगे क्या है। अभी एक्स स्क्वायर ही चल रहा है बच्चों, क्या हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 4 अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का आ जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 4 अंडर रूट 5 आ जाएगा। तो कितना हो गया, 9 का स्क्वायर
तो 81 होता है और प्लस अंडर रूट 5 ये जो दिया हुआ है 4 का स्क्वायर 16 और अंडर रूट 5 का 5 हो जाएगा। माइनस देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 4 जा 36 और 2 जा 72, तो 72√5 आ जाएगा। और इसके बाद इसको और सिंप्लीफाई करना है तो 81 हो गया प्लस का ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा और माइनस का 72√5 हो जाएगा। कितना आ गया ये 80 और ये इसको ऐड कर दीजिए तो ये 8 और 8 16 हो गया तो 161 हो जाएगा माइनस का 72 और अंडर रूट 5 हो जाएगा। तो ये वैल्यू एक्स स्क्वायर की आ गई और यहीं पे ये आंसर हो गया है। चलते हैं अब वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल के देखते हैं कैसे निकलती है। अब जो है मैं सेकंड जो है वाई स्क्वायर है तो पहले इसका वाई लिख लेते हैं। पहले सिंपली वाई कर लेते हैं कितना है ये अंडर रूट 5 है और प्लस का 2 है और अपॉन में अंडर रूट 5 है और माइनस का 2 है। तो स्क्वायर बाद में ले लेंगे, पहले हम इसको रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कितना अंडर रूट 5 प्लस का ये अंडर रूट 2 नहीं है 2 ही लिखा जाएगा तो 2 ले लीजिए और यहाँ अंडर रूट 5 आएगा, नीचे प्लस 2 लिया है तो ऊपर भी प्लस 2 ही लेना पड़ेगा। चलिए देखिए ऊपर जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया तो अंडर रूट 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया है और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी है तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए कितना आ जाएगा, ये हो गया अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 5 इंटू 2 हो जाएगा। नीचे अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया और ये माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। देखिए अंडर रूट 5 का स्क्वायर तो 5 हो गया और ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 आ गया और यहां से आ जाएगा 4 अंडर रूट 5 हो जाएगा तो प्लस का 4 अंडर रूट 5 हो गया और अपॉन में कितना हो गया 4 माइनस 1 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये आ जाएगा 9 आ जाएगा यहाँ पे 9 और प्लस 4 अंडर रूट 5 आ गया। यहाँ ये y है। अब चलिए इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं तो वाई स्क्वायर है तो इसमें 9 प्लस 4 अंडर रूट 5 का स्क्वायर कर दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको खोल दीजिए तो 9 का स्क्वायर प्लस का 4 अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का आ जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 4 अंडर रूट 5। चलिए वाई स्क्वायर को देखते हैं आता क्या है, ये यहाँ चल रहा हूं मैं जरा। तो वाई स्क्वायर निकाल देते हम लोग, सेकंड पार्ट ही ले रहे थे। देखिए क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर तो 81 हो जाएगा और प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो गया और अंडर रूट 5 का स्क्वायर तो 5 हो गया और प्लस का कितना आ जाएगा 72 ये भी आ जाएगा बच्चों तो प्लस का 72 अंडर रूट 5 हो गया। इसको और सॉल्व कर लीजिए तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो गया 81 और ये 80 आ जाएगा 16 5 80 और ये प्लस का कितना आ गया 72 अंडर रूट 5 हो गया। ऐड करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा कितना 16 यानी 161 आ जाएगा प्लस का 72 अंडर रूट 5 हो गया है। तो ये वाई स्क्वायर की वैल्यू निकल गई और यही आपका आंसर हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, क्या कह रहा है ये नेक्स्ट पार्ट कह रहा है एक्स वाई की वैल्यू निकाल दीजिए। तो चलिए एक्स और वाई वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स और वाई, एक्स कितना है यहाँ देखो अंडर रूट 5 है माइनस का 2 है और नीचे है अंडर रूट 5 प्लस का 2 है। y की वैल्यू ये रखी हुई है तो y भी रख दीजिए यहाँ तो अंडर रूट 5 प्लस का 2 है यहाँ और नीचे है अंडर रूट 5 माइनस का 2 है। जरा ध्यान से देखिए अंडर रूट 5 माइनस 2 यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 5 प्लस 2 ये भी दोनों कैंसिल हो गया तो एक्स वाई की वैल्यू जो आ गई वो 1 आ गई। फोर्थ पार्ट कुछ कह रहा है अलग से तो इसको भी निकाल देते हैं, फोर्थ पार्ट को भी देखते हैं। तो ये एक और आंसर आ गया आपका। चलिए फोर्थ पार्ट की तरफ देखते हैं। फोर्थ पार्ट कह रहा है आपका, ये तो आपका थर्ड पार्ट था, फोर्थ में क्या कह रहा है देखते हैं जरा। ये कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का एक्स वाई ये निकालना है।
तो चलते हैं बच्चों, पहले देखते हैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या थी। तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी 161 माइनस 72 अंडर रूट 5। तो वही लिख लेते हैं 161 माइनस है, देख लीजिए एक बार फिर से, माइनस का 72 अंडर रूट 5 है, तो ये 72 अंडर रूट 5 हो गया। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी ये। और वाई स्क्वायर की वैल्यू भी देखते हैं जरा, भी निकाली थी, ये है 161 प्लस 72 अंडर रूट 5, मतलब वही लिखा हुआ है लेकिन आपकी प्लस का लिखा हुआ है। तो चलिए आपकी प्लस का लिख लेते हैं। तो 161 है और प्लस का कितना है 72 अंडर रूट 5। और एक्स वाई की वैल्यू अभी निकाली 1 है, तो इसमें प्लस 1 कर दीजिए। तो ध्यान से देखिए ये दोनों के दोनों कैंसिल हो गए। क्या बच गया 161 बच गया, फिर प्लस का 161 बच गया और एक और 1 बच गया। इन सबको ऐड करना है, तो ऐड करके देखते हैं जरा। 161 है, 161 है और 1 है। चलिए देखिए 1 1 2 और 1 3 हो गया, और 6 और 6 12 हो गया, 12 का 2 कैरी 1 चला गया, तो 1 और 1 2 और 1 3 हो गया, 323 आ गया। तो 323 इज योर आंसर। तो मेरे ख्याल से ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, इजी है, कर लेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब ये एक और दिया हुआ है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। m की वैल्यू दे दी है, n की वैल्यू दे दी है, और m स्क्वायर निकालना है, n स्क्वायर निकालना है और mn भी निकालना है। तो चलिए बच्चों पहले m स्क्वायर की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले m को सही करते हैं। तो 1 अपॉन कितना है 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 है। और इसमें क्या करना है, हमें कॉन्जुगेट लगा देना है। इसमें कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 है, तो यहाँ प्लस से होगी मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस आ जाएगा, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आ जाएगा ये 3 प्लस, ऊपर तो सेम रहेगा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो 3 का स्क्वायर हो गया माइनस 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो गया। कितना हो जाएगा, ऊपर 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 है, नीचे कितना आ गया 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और माइनस 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। कितना हो गया ये 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 हो गया है, अपॉन 9 माइनस 8 आ जाएगा। ये कितना हो गया ये 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, नीचे आ गया 9 माइनस 8 दैट इज द 1। तो ये कितना हो गया, ये आ गया 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, लेकिन यहाँ बच्चों m था, हमें निकालना है m का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो a प्लस बी का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करेंगे, और प्लस दोनों की मल्टीप्लाई करके डबल कर देंगे। तो 2 इंटू 3 इंटू 2 अंडर रूट 2 कितना आ गया, देखो 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया, प्लस का 3 2 जा 6 2 जा 12 हो गया, 12 अंडर रूट 2 आ गया। अब ये कितना हो गया 9 प्लस 4 2 जा 8 हो गया, और प्लस का 12 अंडर रूट 2 आ गया। बच्चों अभी हम m स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ देखते हैं जरा m स्क्वायर में क्या हो गया है। ये हो गया m स्क्वायर में देखो 9 और 8 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, तो इजकल टू 17 प्लस कितना हो गया 12 अंडर रूट 2 आ गया, तो ये आ गया 12 अंडर रूट 2। ये m स्क्वायर निकल गया है, इसकी वैल्यू यानी पहला आंसर आ गया है बच्चों, ये ध्यान रखना, लेकिन हमें इसकी जरूरत पड़ेगी आगे, तो कहीं ले लेंगे इसको। ये मैंने बॉक्स में बंद कर दिया है। अब हमें n स्क्वायर निकालना है, तो पहले n को देख लेते हैं, n कितना है। n हमारे पास ये दिया हुआ 1 अपॉन है 3 प्लस का 2 अंडर रूट 2, सेम है लेकिन बस बीच में प्लस का साइन है, तो ये आ जाएगा, फिर से इसमें कॉन्जुगेट लगाना है, 3 प्लस माइनस का आ जाएगा आपकी 2 अंडर रूट 2, ऊपर भी 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो देखो सॉल्व करते हैं इसको, तो 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 ऊपर आ गया, नीचे क्या आ गया 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो गया ये देखो 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 तो सेम रहेगा, लेकिन 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इसका 2 ही रहेगा। ये आ गया 3 माइनस 2 अंडर रूट 2,
अपॉन 9 माइनस 8, 9 माइनस 8 1 हो जाएगा। सो 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 अपॉन 1 आ गया। ये कितना आया? n आया, लेकिन हमें निकालना है n का स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर देना है 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। खोल दीजिए स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस, यहाँ प्लस आएगा 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 अंडर रूट 2। अब आगे कितना हो गया? ये तो 9 हो गया, और प्लस का 2 का 4 हो जाएगा, और ये 2 ही रहेगा, माइनस का 6 और ये 12 हो जाएगा। 12 अंडर रूट 2 कितना हो गया? ये 9 प्लस 8 और माइनस का 12 अंडर रूट 2 आ गया। ये क्या निकल के आ रहा है? एन स्क्वायर। तो जरा यहाँ देखते हैं, एन स्क्वायर को भी लिख लेते हैं। तो एन स्क्वायर कितना हो गया बच्चों? ये हो गया 9 और 8 17 हो गया। 17 माइनस का आ जाएगा 12 अंडर रूट 2। तो ये भी एक आंसर है बच्चों, लेकिन बॉक्स में कर देना, जरूरत पड़ेगी तो उसको ले लेंगे। तो ये एक आंसर हो गया। एक और थर्ड पार्ट दिया हुआ है इसमें, m और n की तरफ दिया हुआ है। m और n क्या होगा तो निकाल लेते हैं। m और n को भी निकाल के देखते हैं जरा क्या है। ये जरा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब ये थर्ड पार्ट निकालना है बच्चों। देखो थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है m इंटू एन। तो m n को निकालिए। m कितना है? 1 अपॉन 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 है, और n है 1 अपॉन 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। तो ध्यान से देखो, ये जो चीज दी हुई है a प्लस बी और a माइनस बी खुद में दी हुई है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कितना? 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो कितना आ गया? 1 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और माइनस का 2 का स्क्वायर 4 होता है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया। तो 1 अपॉन 9 माइनस 8 हो जाएगा, और 1 अपॉन 1 हो जाएगा, दैट इज 1, और यहीं पे आंसर हो जाएगा। तो आज मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ बच्चों। लेंथ तो ज़्यादा हो गया, टाइम ज़्यादा हो गया है, इसलिए जो इसको यहीं रोकने का प्रयास करूंगा मैं। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसे जरूर दबा के सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों को मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।